प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस नए दिन की शुरुआत की तरह ही आज हम एक नए पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जिस प्रकार जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है और इस सीख से हमें नए अनुभव जो है वो मिलते हैं और इन्हीं अनुभवों के आधार पर व्यक्ति की जीवन लीला चलती है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहली बार महसूस करते हैं। ऐसा ही एक अनुभव आज की हमारी कहानी का शीर्षक है। हाँ बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अपूर्व अनुभव, जिसका अर्थ एक ऐसा अनुभव है जो जीवन में पहली बार मिला हो। यह कहानी सच्ची मित्रता पर आधारित है। यह कहानी जापानी भाषा में लिखी गई है और एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने का कोना। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी थे। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। इस कहानी में दो बच्चे, यासुकी चान लड़का और तोतो चान लड़की है। वे दोनों गहरे मित्र हैं। यासुकी चान को बचपन से पोलियो था, जिसकी वजह से वे पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, लेकिन अन्य बच्चों की तरह उसके मन में भी पेड़ पर चढ़ने का अनुभव लेने की इच्छा थी, क्योंकि नोगोए में हर एक बच्चे ने बाग में अपना अपना एक पेड़ ले रखा था। कोई भी दूसरे के पेड़ पर बिना उसकी अनुमति के नहीं जा सकता था। एक दिन तोतो चान और यासुकी चान ने गुप्त योजना बनाई, जिसके अंतर्गत तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना था। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलकर निश्चित स्थान पर पहुंच गई। यासुकी चान तोतो चान को देखकर बहुत खुश हुआ और पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तोतो चान अपने मित्र की इच्छा पूरी करने के लिए चौकीदार के छप्पर की ओर भागी और सीढ़ी घसीटती हुई लाई, और उसने उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को किनारे से पकड़ लिया और यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहने लगी। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह सीढ़ी पर बिना सहारे नहीं चढ़ पाया। अब तोतो चान उसकी मदद के लिए नीचे उतर आई और उसे धकियाने लगी। वह खुद छोटी और नाजुक थी, जिसकी वजह से वह ज्यादा सहायता क्या कर पाती। अब यासुकी चान मायूस हो गया कि शायद जितना आसान काम उसने समझा था, यह इतना आसान काम नहीं है। लेकिन तोतो चान का उत्साह कम नहीं हुआ और कुछ सोचने के बाद वह तिपाई सीढ़ी घसीटती हुई ले आई और पसीने से तरबतर हो गई और यासुकी चान को उत्साहित करते हुए कहने लगी, अब डरना मत, यह डगमगाएगी नहीं। फिर उसने यासुकी चान का पांव सीढ़ी पर रखा और एक पैर ऊपर धरने में मदद करने लगी। इसके साथ ही वह अपने सिर की मदद से उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती गई। आखिरकार दोनों की मेहनत रंग लाई और यासुकी चान ऊपर पहुंच गया। लेकिन सीढ़ी से द्विशाखा पर पहुंचना यासुकी चान के लिए किसी जोखिम से कम नहीं था। उसे अपने किए सारे प्रयत्न व्यर्थ लगने लगे। वह इस स्थिति में रोने जैसी हो गई, पर उसे पता था कि उसकी यह हालत देखकर यासुकी चान भी रो देगा। इसलिए उसने यासुकी चान का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे लेटने के लिए कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। ऐसी स्थिति किसी बड़े जोखिम से कम ना थी। अपने दृढ़ इरादे की वजह से तोतो चान आखिर यासुकी चान को द्विशाखा पर पहुंचाने में कामयाब हो गई। अब मानो यासुकी चान को दुनिया की एक नई झलक नजर आई। अब वे दोनों बहुत आनंदित हो रहे थे और जब यासुकी चान ने तोतो चान को अमेरिका में टेलीविजन के बारे में बताया तो तोतो चान हैरान थी कि टेलीविजन जैसे छोटे से डिब्बे में सुमो पहलवान कैसे आ सकते हैं। इस प्रकार दोनों बहुत खुश थे। तो बच्चों,
जहाँ ये कहानी सच्ची मित्रता का संदेश देती है, वहीं इससे व्यक्ति के दृढ़ इरादे के बारे में पता चलता है कि अगर मन में किसी कार्य को लेकर उत्साह और लगन हो तो व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर दिखा सकता है। इसी के साथ ही आशा करती हूँ कि यह आपके लिए भी एक बड़ी प्रेरणादायक कहानी होगी। धन्यवाद बच्चों।